नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। कमलनाथ बताया जा रहा है कि कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज से शंखनाद कर दिया है। जबलपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहले ग्वारी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ करीब 20 मिनट तक मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, आरती की। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर बरसी। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार, घोटाले और महंगाई के मुद्दे पर भी कई वार किए। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं कुछ गारंटी दे रही हूं। वे गारंटी जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो 100% पूरा करेंगे। ये मेरा वादा है, ये गारंटी है, घोषणा नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये वादा हमने कर्नाटक में किया, वहां की सरकार ने पहली कैबिनेट में ही इसका बिल पास कर दिया। उन्होंने कहा कि हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 1000 रुपए नहीं बल्कि अब 500 रुपए में मिलेगा। 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट पर हाफ होगा। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। पिछली कमलनाथ की सरकार ने किसान कर्ज माफी की थी और अगर 2023 में सरकार आई तो बचे हुए किसानों की कर्ज माफी का काम पूरा करेंगे, जिस पर बीजेपी अब चुटकी ले रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और उससे पहले हम आपको बयान सुनाएंगे। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बन ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। और देखिए, दिल से मैं कह रही हूं कि बहुत साल हो गए, केंद्र में 9 साल हो रहे हैं, आपके प्रदेश में 18 साल हो रहे हैं। ये राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है जो आपको नकार रही है। हर बार आपके जज्बातों को उभारा जाता है, इधर उधर की बातें की जाती। ये एक चुनाव की केवल बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की भविष्य की बात है। मुझे गर्व है प्रियंका जी कि आप वहां आई हैं, जबलपुर आई हैं, जो संस्कारधानी है। केवल संस्कारधानी नहीं है, ये हमारी संस्कृति धानी है। प्रियंका जी, हमारी संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, ये उसकी राजधानी है। धर्म विचार का विषय है, आचार का विषय है, धर्म प्रचार का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो इसे प्रचार का विषय बनाती है, ये प्रचार का विषय नहीं है, राजनीतिक मंच में रहती है। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर
मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं शिवराज सिंह को कलाकारी में नहीं हरा सकता। मैं शिवराज सिंह को घोषणाओं में नहीं हरा सकता, पर मैं हरा सकता हूं उन्हें सच्चाई में। मैं हरा सकता हूं। तो प्रियंका गांधी आई, गारंटी लाई, मध्य प्रदेश की जनता से 5 वादे। क्या इस बार जनता कांग्रेस पे करेगी विश्वास, या कमल खिलेगा या हाथ मजबूत होगा? हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवम शुक्ला, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। नीलाभ शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत आपका भी स्वागत। तो सबसे पहले नीलाभ शुक्ला, चर्चा की शुरुआत आपसे। प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो गया है। क्या कर्नाटक फार्मूला मध्य प्रदेश में भी आप लेकर आएंगे? और जो वादे किए गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये चुनावी रेवड़ियां हैं। देखिए, कर्नाटक में जैसे जो वादे हमने किए थे, पहली कैबिनेट में बिल पास कर दिया गया। राजस्थान में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, तो रेवड़ी कहां से हुई? हमारे वादे 100% गारंटी के वादे, थोथे वादे नहीं, थोथी घोषणाएं नहीं। जहां गए वहां नारियल फोड़ा, घोषणाएं कर दी। महिला सम्मान निधि 1500 देंगे, मतलब देंगे। गैस सिलेंडर 500 में देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। किसान कर्ज माफ पहले भी किया था, अब भी करेंगे। 100 यूनिट तक बिजली माफ, 200 के बाद बिल हाफ। 100% गारंटी वचन है कांग्रेस का। प्रियंका जी ने भी यही कहा कि 100% गारंटी है, और हम कर्नाटक में कर चुके हैं। तो हमें इसके लिए इनका सर्टिफिकेट लेने का अवसर नहीं है। 200-500 वादे करने वाली भारतीय जनता पार्टी के 20 वादे भी पास नहीं हुए। उनके 18 साल की सरकार में तो दूसरी घोषणाएं करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, कांग्रेस का चरित्र नहीं है। हमने चुनाव में जो वादे किए थे 100% वो वादों पे हम करे उतरे थे। अभी भी हमारी सरकार बन रही है, हमारे वादे 100%, 100% पूरे होंगे। चले, शिवम शुक्ला भी हमारे साथ हैं। शिवम जी, आपसे, प्रियंका गांधी ने 5 वादे किए हैं मध्य प्रदेश की जनता से। एक तरफ आप लोग लाडली बहना योजना चला ही रहे हैं, प्रियंका गांधी नारी शक्ति सम्मान योजना लाएंगे। आप 1000 दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनी तो 1500 रुपए दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी की इस यात्रा को मध्य प्रदेश में जो है आज आई, क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रियंका गांधी जी की यात्रा को सिर्फ मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, फिर मध्य प्रदेश की पूरी जनता एक राजनीतिक टूरिज्म से ज्यादा कुछ देखती नहीं है। प्रियंका गांधी और उनके भ्राता श्री राहुल गांधी प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में चुनावों के कराते हैं। और वह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पिकनिक जो होता है उसके लिए तो देश के कई अंचलों में जाते हैं, वहां की जनता से झूठे वादे करते हैं, और चुनाव आने के बाद उन वादों की न कोई अकाउंटेबिलिटी होती है जनता की। उन तक एक्सेसिबिलिटी तो है कि चुनावों के बाद उनका गिरबान पकड़ के जनता पूछ पाएगी कि आखिर आपने जो वादे प्रदेश की जनता के साथ किए थे, देश की जनता के साथ किए थे, उनका पूर्ण करने में अगर आप विफल हो रहे हैं तो आखिर किस तरीके से उस पर जनता विचार करे। यह बात समझनी होगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बार बार अपना विश्वास जताया है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी मध्य प्रदेश की जनता मजबूती के साथ खड़ी है। इस प्रकार चुनावों मात्र में धर्म का स्वांग रचना, एक प्रकार से अपने आप को हिंदू प्रोजेक्ट करना, चुनावों के अतिरिक्त आप कहीं नहीं देखेंगे यह, या इनके भाई किसी मंदिर में जाते हो, कहीं यह अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हो। इनकी पूरी भक्ति आस्था चुनावों पर आकर के केंद्रित रहती है। मध्य प्रदेश की जनता आज कहीं न कहीं जो हमारी सरकार ने, शिवम जी, यही प्रियंका और राहुल कर्नाटक और हिमाचल में भी गए थे, और वहां पर सीट निकाल ले कांग्रेस की सरकार बनी। इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। आप समझ लीजिए, दक्षिण पट्टी का राज हिमाचल में हमारे संगठन की कुछ हो रही होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझिए, एक बार किसी प्रदेश की जनता इनके झूठे वादों के फेर में आ सकती है। पिछली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी इन्होंने इसी प्रकार से वादे किए थे। 10 दिन में राहुल गांधी जी ने कहा था कि किसान कर्ज माफी नहीं हुई तो वह प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। मध्य प्रदेश में 1.5 साल तक सरकार चली, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप देखिए, आज हिमाचल की बात आप करते हैं, मैं राजस्थान की बात करना चाहूंगा, जहां पर कई किसानों की संपत्ति कुर्क की जा रही है क्योंकि उन्होंने कर्ज का जो अदायगी है वो नहीं कर पाए। यह दिखाता है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता इसी प्रकार से है। यह लोग सिर्फ और सिर्फ चुनावों में आकर के झूठे वादे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की, चलिए ठीक है, मैं समझ गया। आप कहना चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सीजनल नेता है। नीलाभ जी, देखिए, ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं शिवम कि प्रियंका गांधी जो है वो सीजनल नेता है, जब चुनाव नजदीक हो जाता है तो वो लोग आ जाते हैं मैदान में, इसके बाद पता नहीं होता। ऐसा है क्या? जब ये आते हैं तो सरकार उखड़ जाती है। हम कर्नाटक में देख चुके हैं माहौल प्रियंका जी का।
सीधी बात है, मेरे भाजपा के मित्रों को शायद जानकारी नहीं है, मुख्यमंत्री स्वयं, मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, आपको पचास समय दिया गया, गरिमा रखिए डिबेट की। इनको इनको यह नहीं जाने मालूम है कि मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कर चुके हैं सदन में, कृषि मंत्री स्वयं स्वीकार कर चुके हैं सदन में कि किसानों का कर्ज माफ हुआ। पहले आप जानकारी एकत्र करें, उसके बाद बहस कीजिए। दूसरी बात, प्रियंका जी के बारे में आप जो बात करें, प्रियंका जी जब यहाँ पर, जब कर्नाटका में प्रियंका जी ने मोर्चा संभाला, सरकार बनी, मध्य प्रदेश में इनकी हालत ऐसी, राहुल जी की यात्रा निकली थी, उसके बाद इनका सर्वे आया था, संघ का सर्वे, तो इनका संघ का सर्वे ही बता रहा है 55-60 सीटों पर जाकर सिमट चुके हैं। अभी भी इनके खेमों में घबरा रही है, भाषाई दरिद्रता पर उतरा इनके नेता, इनके नेता के बयान देखिए, भाषाई दरिद्रता की पराकाष्ठा, ऐसे बयानबाजी ये कर रहे हैं, तो ये बौखलाहट है, आने वाली हार की बौखलाहट। सीधी सी बात है, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज प्रियंका जी वहां पर आई, नर्मदा की आरती करी, अरे इन्होंने नर्मदा का अपमान किया, नर्मदा के किनारों में भ्रष्टाचार किया, वृक्षारोपण भ्रष्टाचार किया, नर्मदा के किनारों में अवैध उत्खनन किया, नर्मदा का सीना छलनी कर दिया, अवैध ट्रक रेतियां बेच बेच के, क्या नर्मदा की महिमा को समझेंगे? नर्मदा सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। महाकाल लोक स्तरीय के कालों के काल महाकाल, वहां के मंदिर में जो ज्योतिर्लिंगों में, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में माना जाता है, उसमें इवेंट बनाया और प्लास्टिक की मूर्तियां जो जो अक्सर टेंट हाउस से मेज गार्डन में लाई जाती, वो ला ला के लगा दी, वो करोड़ों का बिल पास कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, धर्म के राजनीति वाली भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र चेहरा जो जनता के सामने आ रहा है। ये क्या धर्म की बात करेंगे, क्या धर्म को समझेंगे? ये धर्म सिर्फ अपना जो रोटियां सेकने का दरिया, इनका चुनावी धर्म करते हैं। इन्हें कहीं भी कहीं तक धर्म में न तो आस्था है, न धर्म का सम्मान ये करते हैं। और नर्मदा की बात है, नर्मदा का जल भेद नहीं करता है, नर्मदा का जल जब बहता है तो ये नहीं देखता मैं कि हिंदू के खेत में जा रहा हूँ या मुसलमान के खेत में सही कर रहा हूँ, या मैं मुसलमान की प्यास बुझा रहा हूँ या हिंदू। शिवम जी, मैं आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए नीलाभ जी को। नर्मदा का जल भेद नहीं करता है, उस नर्मदा की हम पूजा करते हैं। हम सर्वधर्म समभाव के लोग हैं, सभी प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, इसी नारे के साथ हम चुनाव में जाएंगे। मुख्य मुद्दों की चलिए ठीक है, आपकी बात आगे। शिवम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं 2-3 बातें मूल रूप से कहना चाहूंगा। नीलाभ जी ने अवैध उत्खनन की बात कहना चाहूंगा। इनकी अपनी सरकार के दौरान उमंग सिंगार जी मंत्री थे, उन्होंने दिग्विजय सिंह के ऊपर अवैध उत्खनन के, शराब व्यापार के इत्यादि आरोप लगाए थे। तो क्या है, यह अपने चुने हुए विधायक के आरोपों को एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर दरकिनार करते हैं? उस चीज पर कहीं ना कहीं नीलाभ जी को सफाई देनी चाहिए, इनके दल को सफाई देनी चाहिए। दूसरी चीज, उन्हीं उमंग सिंगार के ऊपर एक यूथ कांग्रेस की नेत्री ने महिला उत्पीड़न और यौन शोषण का आरोप लगाया है, के ऊपर कांग्रेस पार्टी आज तक इनका कोई प्रवक्ता उस पर बाइट नहीं देता है, उस पर कोई अपना बयान नहीं रखता है, पक्ष नहीं रखता है, उस पर नीलाभ जी और इनकी पार्टी को अपनी बात रखनी चाहिए। तीसरी चीज रही बात महाकाल की, महाकाल हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, आज का जो सलकनपुर में एक देवी कॉरिडोर बन रहा है, इसके अतिरिक्त चारों धाम के जो भी तीर्थ स्थल हैं उनका कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार हो, यह सब चीजें भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक सरकार ने किया है। हमारी सरकार जो धर्म को संरक्षण देना जानती है, धार्मिक मान्यताओं पर विश्वास जताती है। कांग्रेस जैसे हम चुनावी हिंदू नहीं है, हमारा जो भी पूरा स्टैंड है, हम सरकार हमारी जब आती है, हम लगातार धर्म को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं। महाकाल कॉरिडोर इतना भव्य और दिव्य स्वरूप रूप में बना, आज प्रियंका गांधी जी बोल रही इमारतें गिरना शुरू हो गई थी, उनको एक पुजारी ने बताया। पुजारी का नाम लेकर के इस प्रकार से झूठ बोलना, कौन सी इमारत पूरे जबलपुर में गिर गई? कुछ मूर्तियां गिरी हैं, अगर उसमें कोई लापरवाही हुई है, हमारी सरकार ने तत्काल उस पर एक्शन लेने का काम किया है। इनकी सरकार भी ठीक है शिवम जी, आप लोग राम जी को लेके चलते थे, भगवान राम जी को, तो कांग्रेस हनुमान जी को पकड़ ली है। हनुमान जी के गदा भी लगे थे, आज नर्मदा की पूजा भी हुई, हिंदुत्व कार्ड भी खेला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, बात साफ तौर पर कहना चाहूंगा, जब धर्म आपके भीतर से आएगा, आप धर्म के ऊपर विश्वास करेंगे, आप रोज की अपनी जिंदगी में धार्मिक मान्यताओं और जो वैल्यूज है उनको आत्मसात करेंगे, तो धर्म भी आपको उसी रूप में पुरस्कृत करेगा। प्रियंका गांधी जी आरती कर रही हैं, आरती प्रभु को देने से पहले, प्रभु की ओर आरती को कहीं ना कहीं करने से पहले स्वयं आरती को ग्रहण कर रही है। इस प्रकार से जो लोग धर्म को सिर्फ चुनावी वक्त में धर्म की याद आती है, उन लोगों का कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र जनता के सामने अपने आप स्पष्ट हो जाता है। आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जो लोग कभी आतंकवादियों के साथ खड़े नजर आते थे, जिनके लिए ओसामा साहब नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, विधान मानी हुआ नौजवान है, नहीं पूजा अर्चना करने का प्रियंका गांधी को अधिकार नहीं है, वो नहीं कर सकती। देखिए, तौर पर कर सकती हैं, लेकिन अगर वह अपने आप को बहुत बड़ा, अगर वो हिंदू, अगर प्रियंका ने किया, अगर प्रियंका गांधी ने किया, तो बीजेपी की इसमें दिक्कत क्या हो रही है? अगर बीजेपी वाले भी राम भगवान की पूजा करते हैं,
देखिए, आपको एक बात समझनी होगी, अगर प्रियंका गांधी जी वास्तव में हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान है तो उनको उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए जो लोग हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ते हैं, जो इस प्रकार से बात करते हैं। उनको उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो कहीं ना कहीं बजरंग बली और प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं। उनके दल में उन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए जो छत्रपति शिवाजी और को कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करने के बजाय टीपू सुल्तान जैसे आताताई शासकों को ग्लोरीफाई करते हैं। यह तो कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक और मुसलमानों का तुष्टीकरण करो और जब चुनाव आ जाए तो आओ किसी प्रकार से धर्म का चोला पहनो, भगवा गमछा डालो और अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति का बताओ। कांग्रेस पार्टी अगर वास्तव में धर्म और आस्था पर विश्वास करती है तो उनको इस देश के करोड़ों हिंदुओं की मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को ठीक है, आपकी बात आई। नीलाभ जी सुनिए, आप सुन लिए होंगे और शिवम की जो तमाम बातें हैं, जो प्रियंका गांधी ने पूजा किया उस पर वो सवाल उठा रहे हैं और खुद पूजा करेंगे तो बहुत ऑल इज वेल। मेरे भाजपा के मित्र से रटे रटाए संवाद बोले जा रहे हैं, घोट के पिला दिए थे किसी घुटी तो बच्चा का पोएम सुनाओ चालू हो जाते हैं बोलना। रटे रटा संवाद बोलते हैं, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, महिला पहलवान का इनके सांसद आरोपी मेरी बात सुनिए, बीच में जो उसका साथ दे रहे हैं, चिन्मयानंद को इन्होंने बचाया था, विधायक कुलदीप सेंगर को इन्होंने बचाया। शेर आता है कि हासिम को चिट्ठी लिखो सबके साथ, उसे बस इतना लिखो कि लानत है, उसे बस इतना लिखो कि लानत है। एक महिला पहलवानों के यौन के आरोपी ब्रजभूषण को कवच बन के सरकार खड़ी और बचा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और महिला, चलिए ठीक है, ये सब बातें तो ठीक है। नीलाभ जी मेरा सवाल, प्रियंका ठीक है, शिवम सुनिए, सवाल सुन लीजिए, इनसे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, उसका जवाब लूंगा। ऐसे हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिया जाएगा, कांग्रेस का ये वादा है, और गैस सिलेंडर जो है 1000 की जगह 500 रुपए में दिया जाएगा। 100 यूनिट बिजली, 200 अगर यूनिट हो रहा है हाफ। मध्य प्रदेश की पुरानी पेंशन लागू हो जाए, किसानों का कर्ज जो है वो उसको माफ किया जाएगा। इतने पैसे आएंगे कहां से? देखिए, हम जो अनावश्यक खर्च है उनमें कटौती करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रहा है उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, ऐसे सही से सही उपयोग होगा। देखो, इनका तो क्या 1000 ले जाओ और 200 प्यारी बहना और घर से मिलाओ और 1200 में सिलेंडर लाओ। हमारी योजना तो ये 1500 लेकर जाओ, 500 में सिलेंडर लाओ और 1000 की बचत करो। बड़ी फर्क है दोनों की योजनाओं में। तो ये भ्रष्टाचार में अखंड डूबी सरकार, इन्हें तो अपना पेट भरना है, हमें वो सब नहीं करना। हमें तो सिस्टमेटिक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, अनावश्यक खर्चों में रोक लगाएंगे, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगाएंगे और पैसे का जो सरकारी योजना है पूरा उपयोग हो। ऐसा नहीं होगी। इनकी सरकारी योजना कैसी, अहमदाबाद टेरियोड़ी आपको दे, कोई भी योजना हितग्राही तक नहीं पहुंच रही, चाहे आयुष्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो। इनके मंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे, 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री आपस में लड़के, तीसरे मंत्री। ठीक है नीलाभ जी, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर पे अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आप पढ़े होंगे, आप जानते हैं, क्योंकि आप लगातार पैनल में बैठते रहते हैं। तो रेवड़ी कल्चर को, क्या यही रेवड़ी कल्चर है? चुनाव से पहले आप इस तरीके के वादे कर दें, फिर हम ये देंगे, हम वो देंगे। विरोध भी किया था आप लोगों ने कहीं रेवड़ी कल्चर? रेवड़ी नहीं, रेवड़ी, अब हम किसान कर्ज माफी बातें, मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। अब बड़े बड़े उद्योगपतियों का, अडानी का और बड़े बड़े नीरव मोदी का और पता नहीं किस किस का, विजय माल्या का अरबों खरबों का कर्जा माफ कर देते, उन्हें विदेश भगा देते। वो रेवड़ी कल्चर नहीं है। हम तो अन्नदाता किसान जो ओले पाले की मार को परेशान हो रहा है, जो धरती का सीना चीर के आपका और हमारा पेट भरता है। हमें मालूम है कृषि लाभ का धंधा नहीं है, इसके बावजूद वो खेती करता है। अगर वो मौसम की मार से या किसी तरह से अपना कर्ज अदा नहीं कर जा पाता है, उसका कर्ज माफ करना चाहिए। ये अन्नदाता का सम्मान है। ठीक है, यही सवाल मैं शिवम से भी एक जानना चाहूंगा। देखिए, अभी लाडली बहना योजना में, ठीक है आपकी बात आ गई, लाडली बहना योजना में 1000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे शिवम, तो सरकार पर जो है वो अतिरिक्त भार पड़ेगा। ये पैसे कहां से आएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने इकोनॉमिक विशेषज्ञों से राय बात करने के बाद 1000 रुपए प्रति मास देने का एक वादा जनता के साथ किया है। हाँ, आज सुन रहा था कि आगे चल के 3000 भी कर देंगे। और दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कही है, हम इस योजना को पैसे का प्रबंधन करने के बाद 3000 रुपए तक लेके जाएंगे। यह बात मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री यह बात कह रहे हैं, उनके दिमाग में कोई प्लान होगा जिसके माध्यम से इस योजना को हम साकार करेंगे। आप बात समझ लीजिए, मध्य प्रदेश का जब विजय सिंह की शासन था तब 46 लाख
हेक्टेयर का रकबा था जो आज 700 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में उसी वक्त आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो हमारी पर कैपिटा इनकम 2014 में थी आज उससे दोगुनी है। आज वर्ल्ड बैंक और मॉर्गन स्टैनली जो एक बड़ा फर्म है दुनिया में इकोनॉमिक के जगत में उसका नाम है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि आज भारत विश्व की सबसे ज्यादा ग्रोथ करती हुई अर्थव्यवस्था है। और उस रिपोर्ट के ही मुताबिक मध्य प्रदेश इसी देश का सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला राज्य है। इसका मतलब है मध्य प्रदेश में अभी कहीं ना कहीं रोजगार की, ठीक है, ग्रोथ तो करेगा अगर वो पैसा यूं ही फ्री में ऐसे बांट दिए जाएंगे। शिवम, अगर ठीक है ग्रोथ कर रहा है, उससे डिनाई नहीं कर रहा है, अगर उन पैसों को ऐसे फ्री में बांटे जाएंगे तो फिर वो पर कैपिटा इनकम वो तो कम होता जाएगा ना, विकास की गाड़ी जो है वो धीरे नहीं होगी। इस पर क्या आपका एनालिटिकल विचार है? मध्य प्रदेश, देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आज आप देखिए देश में प्रतिदिन लगभग 65 किलोमीटर सड़क बन रही है। देश में हर दिन किसी न किसी रेलवे स्टेशन को कहीं ना कहीं नवा उसमें एक प्रकार से परिवर्तन लाया जा रहा है। एयरपोर्ट की तर्ज पे स्टेशन बन रहे हैं देश में, आप देखिए कहीं ना कहीं बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसका मतलब है विकास। ठीक है, ओके, आपकी बात होगी। नीलाभ जी, फाइनल कमेंट आपसे। आप कुछ दिखा रहे हैं, उसको दिखाते हुए बताते हुए आपसे जो है वो प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। ठीक है नीलाभ जी, ठीक है। शिवम जी आपकी बात आ गई। हाँ नीलाभ जी बोलिए। 38,000 का प्रति व्यक्ति पर अभी कर्जा है, ये कहां से अपनी योजनाएं पूर्ण करेंगे? कर्जे में आखंड डूबी सरकार, भ्रष्टाचार में आखंड डूबी सरकार, कहां से अपनी योजनाएं पूरी करेंगे? अरे जो 18 साल में नहीं किया वो आप कैसे कर देंगे? ये योजना पिछले 18 साल में याद नहीं है? इसी लोकसभा की योजना। चलिए ठीक है, शिवम शुक्ला नेता बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया। नीलाभ शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में बड़ी बहस में आज हमने जाना कि प्रियंका गांधी ने जो 5 वादे किए हैं उन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा। क्या मध्य प्रदेश की जनता अब कांग्रेस का साथ देती है या कमल को फिर से खिलाती है? बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।